बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। वेलकम है आपका आपके यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मरियम पर। आज हम आपके लिए एक और स्पेशल सालन की रेसिपी लेके हाजिर हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कद्दू की रेसिपी, वो भी चिकन के साथ। कद्दू गोश्त की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है। गर्मियों की सौगात होती है, गर्मियों की स्पेशल सब्जी होती है कद्दू। इसे खाना सुन्नत भी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत झटपट बन के तैयार हो जाती है। चलो जी, रेसिपी बनाना करते हैं स्टार्ट। इसमें क्या क्या शामिल होता है हम आपको साथ साथ बताते जा रहे हैं। वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखिएगा ताकि कोई चीज़ स्किप ना हो जाए और आपकी रेसिपी बहुत मज़े की बने। चलिए जी, रेसिपी करते हैं शुरू। चलिए जी, रेसिपी करते हैं शुरू। कद्दू गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हमने कद्दू ले लिए। ये देखिए, हमारे पास ये लौकी है जो लंबे साइज में होते हैं, वो हमारे पास कद्दू है। एक पाव चिकन है, इसको हमने ऐसे बारीक बारीक काट लिया है। ये 3 मीडियम साइज के प्याज थे, इसको भी हमने इस तरह बारीक काट लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर, 3 बड़े टमाटर थे हमारे पास, और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, इनको भी हमने बारीक बारीक काट लिया है। और ये 2 बड़े चम्मच हमारे पास दही है, ये हमने ले लिया है। सबसे पहले हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे। फ्लेम ऑन करने के बाद हमने 1 बड़ा चम्मच अपने कढ़ाई में शामिल कर दिया घी का। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला आधा चम्मच खुशबू के लिए। 10 सेकंड के लिए इसे रोस्ट कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 1-2 मिनट इसे रोस्ट कर लेंगे हम। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। कद्दू तो गर्मियों की बहुत ही पसंदीदा सब्जी है और इसे खाना सुन्नत भी है। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। ये नहीं, हमारा लहसुन अदरक का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे अपने प्याज। प्याज का कलर चेंज होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। तब तक हमारे प्याज फ्राई हो रहे हैं, हम अपने कद्दू को काट लेते हैं। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं काटना, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं काटना, दरमियाने से पीस हम इसके रखेंगे, तकरीबन इस साइज के। ये मौसमी कद्दू है, इसमें बहुत ज़्यादा बीज नहीं है। अगर ये थोड़े से मौसम से आउट हो जाए तो इसमें बीज थोड़े मोटे होते हैं, फिर हम ये वाली वाइट वाली साइज इसकी रिमूव कर देते हैं। लेकिन अब ये मौसम में तो इसके बीज इसमें इतने ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम बीज के साथ इसे बनाएंगे। इसी तरह हम सारे कद्दू अपने काट लेते हैं। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें हम अपना चिकन शामिल कर देंगे। चिकन का कलर चेंज होने तक हम इसमें चम्मच हिलाते हुए इसे फ्राई करेंगे, अच्छा सा इसका प्यारा सा कलर हो जाए। साथ साथ हम इसमें चम्मच भी हिलाते जाएंगे ताकि ये हमारे प्याज और ये हमारा चिकन जो है वो जल ना जाए। बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाते हैं ये देखें कितना प्यारा कलर आना शुरू हो चुका है। अब इसमें हम मसाला जात शामिल करेंगे। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का, इसके साथ ही आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच धनिया पाउडर का, आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा। मसाला जात आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें चम्मच हिला के अच्छे से भून लेंगे हम। कद्दू भी हमारे कट के तैयार हो चुके हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे पानी ताकि हमारे मसाला जात जो हमने खुश्क डाले हैं वो जल ना जाए। चम्मच हिलाते हुए हम मसाला जात को भून लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्च कटी हुई जो हमने काट ली थी, वो शामिल कर देंगे। ये हमने बाद में शामिल की है, पहले हमने नहीं शामिल की, इससे इसका कलर चेंज नहीं होता और प्यारा प्यारा सा सब्ज़ कलर हमारे पूरे सालन में रहेगा। अब शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर शामिल करके भी अच्छे से चम्मच हिला लेंगे और टमाटर का नरम होने तक हम इसे भी पका लेंगे।
टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं। अब हम शामिल कर देंगे कद्दू, जो हमने बारीक क्यूब्स में काट लिए थे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, ताकि मसाला अच्छे से हमारे कद्दूओं पे लग जाए। अब इसमें शामिल करेंगे हम दही। ये रूम टेम्परेचर पे दही था, हमने फ्रिज से फ़ौरन निकाल के इस्तेमाल नहीं किया। दही शामिल करने के बाद अच्छे से चम्मच हिला के मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है दही डालने के बाद और कद्दू डालने के बाद। थोड़ा सा हमने पानी शामिल किया है ताकि हमारे कद्दू अच्छे से गल जाए, नरम हो जाए। अब चम्मच हिला के अच्छी तरह मिक्स करके इसे आंच को कर देंगे हम मीडियम और इसे दम पे लगा देंगे। ले व्यूअर्स 10 से 15 मिनट हो गए हमें दम पे लगाए हुए। देखिए कितनी प्यारी ग्रेवी सी बन चुकी है और हमारे कद्दू भी बिल्कुल नरम हो चुके हैं। अब हम आंच को फुल तेज़ करके इसकी अच्छी सी बुनाई कर लेंगे। यहाँ हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, बिल्कुल अच्छी बुनाई करनी है। जितनी अच्छी इसकी बुनाई होगी उतना ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट डेवलप होगा। और आंच को हमने फुल तेज़ कर लिया है। ये पानी, ये इसकी ग्रेवी इसकी अच्छी से खुश्क कर लेंगे हम और हमारे मज़ेदार से गोश्त और कद्दू बन के तैयार हो जाएंगे। 7 मिनट हो गए हमें इसकी बुनाई करते हुए। ये देखिए ऊपर ऑयल आना शुरू हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार हमारे कद्दू गोश्त बन के हो चुके हैं तैयार। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें हम शामिल करेंगे गरम पिसा हुआ मसाला। ये देखिए आधा चम्मच हमने इसमें वो शामिल कर दिया है, जो इसके जायके को, इसकी खुशबू को मज़ीद बढ़ा देगा। बहुत, ये डालने के बाद बहुत प्यारी खुशबू आने लग गई। ये हमने खुद घर पे तैयार किया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल खालिस मसाले हमने डाल के घर में तैयार किया है। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ धनिया। धनिया डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और बहुत ही मज़ेदार हमारे कद्दू बन के हो चुके हैं तैयार। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कुकिंग विद मरियम को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की बेसिक रेसिपीज़ और सालन की रेसिपीज़ आपको सबसे पहले देखने को मिले। मिलते हैं एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो में। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।